Hello friends, welcome to all of you in Electra classes. Myself Nikhil Bunkar, and today we are going to start the numerical session on depending on last lecture. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट टर्म के बारे में देखा, हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था. एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल सेशन ऑन इलेक्ट्रिक करंट टर्म एंड दैट आर इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट, जो कि हमने दो टर्म लास्ट लेक्चर में देखी थी, इंस्टेंटेनियस करंट और द एवरेज करंट. उन पर डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल सेशन पर हम डिस्कस करेंगे. सो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि इफ़ Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये Q इक्वल्स टू चार्ज की एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी है. देन फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट. कौन सी करंट फाइंड करनी है हमें? इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड एंड फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. देखो फिर समझते हैं, हमें चार्ज की इक्वेशन दे रखी है और हमें फाइंड करनी है इंस्टेंटेनियस करंट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर. इंस्टेंटेनियस करंट कौन सी करंट होती है? द करंट विच इज we can find at a particular instant of time, or the magnitude of any current that is a particular instant of time, that is known as instantaneous current. and average current. एंड एवरेज करंट में क्या होता है? लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम होता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा. और यहाँ पर लार्ज इंटरवल टाइम कितना है? 0 to 2 सेकेंड. सो हमें एवरेज करंट फाइंड करनी है 0 से 2 सेकेंड में, और इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करनी है हमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पर. सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन राइट डाउन करेंगे कि Q इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5. ये हमारी इक्वेशन दे रखी है चार्ज की, एंड द यूनिट ऑफ द चार्ज यू ऑल नो, दैट इज़ व्हाट कूलम. एंड नाउ हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस करंट फर्स्ट. सो इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है आई इंस्टेंटेनियस, एंड इट इज़ डेनोटेड बाय डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा. दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट. सो इन द प्लेस ऑफ क्यू हम क्या लिखते हैं? हमारी जो इक्वेशन है वो, तो देखो जो Q की जगह हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन को लिख देंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5. अब देखो 11th में पढ़ा हमने d डिवाइडेड बाई डी टी, इसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन. तो आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन. तो चलिए देखते हैं कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा. या तो हम इनको अलग भी कर सकते हैं, देखो अलग भी कर देते हैं अपन. इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं. d डिवाइडेड बाई डी टी, टी स्क्वायर d डिवाइडेड बाई डी टी 4t, एंड देन अगेन वी कैन राइट लाइक दैट d डिवाइडेड बाई डी टी 5. अब देखो टी स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कितना? 2t, ठीक है. और यहाँ पर 4t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 4, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0. हम सब जानते हैं. सो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 2t प्लस 4. क्या हो गया? 2t प्लस 4. या अब देखो t की वैल्यू कितनी दे रखी है? t इक्वल टू 3 सेकेंड पर हम क्या फाइंड करना है? इंस्टेंटेनियस करंट. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड. दैट्स वाई हम यहाँ पर कितना पुट करेंगे? t इक्वल टू 3 सेकेंड यहाँ पुट करेंगे. तो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4. सो 2 3 जा 6 प्लस 4 10 एम्पियर. ये हमारा आंसर होगा. सो 10 एम्पियर इज आर इंस्टेंटेनियस करंट. ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है एवरेज करंट, एंड एवरेज करंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 0 से 2 सेकेंड में. सो देखती हैं कि एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या था. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एवरेज करंट का फॉर्मूला था डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और हम इसको लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. यस. सो यहाँ पर Q2 क्या होगा? the higher limit of the time, and that is what 2. so Q2 equal to the value of charge at 2 second, and Q1 क्या होगा? the value of charge at 0 second. तो देखो Q2 जो होगा वो हमारा होगा Q, the value of charge at 2 second, minus Q1 is equal to the value of charge at 0 second, and again टाइम क्या होगा हमारा?
2 minus 0. The higher limit equal to 2 and the lower limit equal to 0 टाइम की. ओके, सो यहाँ पे देखिए Q at 2 सेकेंड, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है 2 सेकेंड पर. तो हम क्या करेंगे, जो 2 जो वैल्यू है टाइम की वो इस इक्वेशन में रख देंगे, Q की इक्वेशन में. तो Q की इक्वेशन क्या है हमारी, Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5. Q टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5. अब Q की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड. 2 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, Q एट 2 सेकेंड आ जाएगा हमारा 4. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4. 8 प्लस 4 कितना होगा, 12. 12 प्लस 5 17. ओके, एंड Q एट 0. Q एट 0. सो T की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 5. सो द वैल्यू ऑफ Q चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज एट 2 सेकेंड इक्वल टू 17 coulomb and the value of charge at 0 second, that is what 5 coulomb. So now we are going to put this value in particular equation I average. So what will be the next term, it becomes the value of charge at 2 second equal to 17 and the value of charge at Q equal to 0 second, that is what 5 coulomb. So 17 minus 5 divided by 2 minus 0. So it becomes 12 divided by 2, or we can write 6 ampere. So the average value of the current will becomes 6 ampere and the instantaneous value of the current at t equal to 3 second is 10 ampere. I hope you enjoy this lecture. Thank you. Have a nice day.